गुड्डू जी आइए ना। नहीं यहीं आई। हाँ नहीं बेंच को यहाँ कर लेना। हमको तो यहाँ खड़ा होने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें हम? बोलो सूत जाएं। जल्दी लगाओ बेंच लगाओ। तुम आओगे? पूरा उत्पाद बच्चा है, हम देख के समझ गए। हम इतने बार चढ़ते हैं उतरते हैं, एक बार सामान एक को हिलता नहीं है, तुम तो पूरा मेरा सिस्टम ही हिला देता है। कैसे आ जाएगा अपने मन से? डिस्टर्ब। चलिए प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। देखो गुड्डू आगे बैठोगे ना, पढ़ने में मन लगेगा, है ना? तब देखो पहला क्वेश्चन कहता है, कुछ लिखा है क्वेश्चन में क्या, एक एपी में, कहने का मतलब ये 10 क्वेश्चन एपी में है। जब एपी में रहे तो डी निकालने के लिए A2 - A1, बस उससे आगे नहीं करना है। ठीक, चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन दिया कि A बराबर है 5, D बराबर है 3, AN बराबर है 50। सही बोल रहे हैं ना? माइनस प्लस इसमें गड़बड़ रहता है इसलिए बोलते हैं। तो N और SN ज्ञात कीजिए। समझिए पहले मेरा बात। 3 का 1 नंबर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना जी। A बराबर 5, ठीक, D बराबर 3 और एक चीज दिया AN बराबर 50। क्या निकालना है? साइड में लिखते हैं इसको। N निकालना है और SN निकालना, माइंड में रखना। N निकालने के लिए कोई फॉर्मूला आपके पास है अभी तक में चैप्टर में? कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं है। जब कोई फॉर्मूला नहीं है, कौन सा फॉर्मूला? AN। क्या लिखना होगा भाषा बताइएगा? प्रश्न से, यही लिखते हैं प्रश्न से। क्या लिखते हैं इसमें हम? AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। चलिए AN का मान ढूंढिए। 50 बराबर A 5 प्लस N - 1 मालूम नहीं, छोड़ देना, इंटू D 3। कोई दिक्कत है इसमें? क्या करने से मामला आगे बढ़ेगा? +5 अपनी तरफ लेकर आते हैं इसको, -5 यानी 50 - 5 बराबर N - 1 इंटू 3। 50 में 5 घटाएंगे गुड्डू, 45, लीवर में जान आया, बराबर N - 1 इंटू 3। ठीक है, अब क्या करने से मामला आगे बढ़ेगा? 3 ना, 3 यहाँ गुना इधर ला देते हैं भाग में, तो 45/3 बराबर क्या हो गया? N - 1। 3 से 45 कितने बार में कटेगा? 15 बार में। ये हो गया 15। अब बताइए क्या करने से आगे बढ़ेंगे? -1 अपनी तरफ, +1 बराबर क्या निकला? N। इसलिए N का मान क्या आ गया? 16। एक तो आंसर तो आ गया है। क्या निकालना है? SN। अच्छा बताओ SN निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? 3 फॉर्मूला होता है उसका, लिख देते हैं। बताइए पहला फॉर्मूला N/2 इंटू 2A प्लस N - 1 इंटू D। बोलोगे तो याद हो जाएगा, अच्छा रहेगा। दूसरा N/2 इंटू A प्लस AN, इसी को चेंज करके तीसरा N/2 इंटू A प्लस L। कौन सा फॉर्मूला काम कर जाएगा? 1 नंबर भी काम कर जाएगा, 2 नंबर भी काम कर जाएगा। होशियार बच्चा 2 नंबर करेगा, इसलिए हम होशियार हैं, 2 नंबर करते हैं। SN निकालने के लिए 2 नंबर, N/2 इंटू A प्लस AN। अगर L रहता ना, L भी लगा देते हैं। चलिए N/2, बताइए N कितना? मिलवे ना करे थे। N कितना? 16। 16/2 इंटू A का मान ढूंढिए, 5 प्लस AN 50। 50 जोड़ 5, 16/2 कटा भी सकते हैं, नहीं कटाएंगे चलेगा। ये कितना आ गया? 55। अब कटाते हैं 2 से 16, ये हो गया 8। 8 गुना 55 कितना? करिए गुना जल्दी जल्दी फटाफट। कितना?
450 ना हो तो 440। अरे 50 का 8 गो नोट कितना हुआ? 50 का 4 गो नोट, 50 का 4 गो नोट कटेगा लो, 200 ना हुआ। अच्छा 50 का 2 गो नोट 100 हुआ, 50 का 6 गो नोट 300 हुआ, 50 का 8 गो नोट, तो आधा नहीं कर देंगे? वो 8 है तो 4 हो गया 400, तो 50 का 8 गो 400 हुआ, बचा 5, 5 8 40, 440। तुम लोग भी वही है 440। अतः n बराबर 16, एस एन बराबर 440। पता सबको रहता है, बोलेगा काहे ला, पैसा दिए हैं अपने करेगा। चलिए खटाखट कीजिए इसको। कितना बढ़िया राइटिंग में लिखे हैं गुड्डू, बढ़िया राइटिंग में उतरेगा। ये बीच में स्प्रिंग बनाया, तुम भी स्प्रिंग बनाएगा, ठीक है? हाँ अरे गधा, स्प्रिंग क्यों बनाएगा? इसको नीचे नहीं ऐड करेगा? हमारे पास जमीन कम है, उसी में एडजस्ट हो गए। तुमको जमीन ढेर है, एगो रूम यहाँ बनाओ, गोसाईगढ़ बनाओ कोना में, बड़ा मर है जिसको जमीन कम रहता है ना, एक के रूम में घुसेगा, एक गेट से बगल घुसेगा किचन, और बगल घुसेगा बाथरूम, रूम के अंदर में गेट रहता है, एक के रूम में सब अटैच। तो हम लोग थोड़ा गांव के रहने वाला है अभी। गुड्डू चेक कर लिया सबका? नहीं किया? रूल टूट रहा है, देख लो स्त्रीलिंग। कल से एकदम बाहर रखना है, आता है लेट से बाहर कहाँ से रखेगा? कल से अगर ये लेट आएगा, लड़की सब गेट चेक लेना, इसको अंदर घुसने नहीं देना। सही बोल रहे हैं कि लेट से आता है। रूपा को उसका सहेली सब मिल के समझाएगी कि नुनू रोज या नुनू अच्छा हो तो है, हो तो नींद क्लास कुछ ना हो तो आलस आवे छो, अच्छा बात नहीं छो, तुम लोग का भाषा समझेगी। क्या हम तो इतना दिन बोले, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहा, क्या बोला जाए। बात करते करते उतार लिए होंगे, है ना? उतारा जी? हाँ रुको, ये क्वेश्चन जाना हुआ ही था, एन निकलने पहले बना दिए थे, खाली यहाँ क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, एन भी बोल दिया, एस एन भी बोल दिया। चलो एक क्वेश्चन इसी में से हम पूछ लेते हैं, ठीक है? रफ में बना के बता देना आंसर। अगर पूछ दिया इसमें A10 का मान क्या होगा, निकालिए तो। A10 का मान क्या होगा? जो पहले दिया उसी का मन्ना हो तो न सब दूर बात का निकलता हूँ। A10 का मन्ना क्या होगा? जल्दी निकालिए। A10 रफ में निकालिए, नहीं तो जिस दिन आप एग्जाम में चोरी कीजिएगा यो घस दीजिएगा, हम काट देंगे गड़बड़ा के। A10 हिंदी में बोले A10। अब सूत्र माइंड में आ गया, कितना बोलो, पूरा पूरी बोलो ना, कितना बोल रही है? 32, और किसी का 32। A10 जैसे क्वेश्चन बोले तुरंत कॉपी पे भिड़ जाओ, तभी तुम आगे निकलोगे। क्लियर? क्रिस कितना होवे? A10 का फॉर्मूला लगा देना है आपको। A10 का फॉर्मूला पता है क्या होता है? A प्लस 9D। ए का मान कितना है? 5, मन में रखना, प्लस 9 गुने डी, 9 गुना डी कितना है? 3, 9 गुना 3 कितना हुआ? 27, और ए उसमें जुड़ जाएगा, 27 और 5, बस क्लियर 32। मान लो पूछ दिया, देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। A5 अब माइनस A4 का मान क्या होगा? खबर दबर बोलना है। A5 माइनस A4 का मान क्या होगा? यहीं से बुद्धि बढ़ेगा। A5 माइनस A4 का मान क्या होगा? जिसको दिमाग होगा आंसर भी आया होगा, हमको भविष्य आंसर का दिख रहा है। वो जो क्या हो रहा है, कितना आंसर आ रहा है? 3। 3 बिल्कुल सही है।
हम बनाएंगे तो आप बोलेगा हाँ ऐसने क्वेश्चन था। देखो बतावें ठीक है रुको। डी का फॉर्मूला हमको तनी बताओ तो। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 आरो बोलो A4 माइनस A3 और एक बार बोलो A5 माइनस या A5 माइनस A4। ठीक है समझिएगा, इसका जितना मान होगा उतना इसका भी होगा ना जी। इसका 2 तो इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। ठीक है, ये किसका सूत्र है? डी का। ये किसका सूत्र है? डी का। तो ये किसका सूत्र है? डी का। ये किसका सूत्र है? तो A5 माइनस A4 किसका फॉर्मूला है? डी का। तो A5 माइनस A4 बराबर डी, और डी निकला हुआ है वो थी। देखिए हम ये गाना बोल दिया ना, यही पूछता है आपका बिहार पुलिस सब में क्वेश्चन कि ओझराना कैसे है। अब लिखिए क्वेश्चन, इसी में यही क्वेश्चन है। ठीक, लिखिए अंतिम पद से, ठीक है, अंतिम पद से पांचवा पद क्या होगा? अंतिम पद से पांचवा पद क्या होगा? मैथ को जितना खदेड़ोगे ना उतना बुद्धि बढ़ेगा। खाली इंटरेस्ट लेके पढ़ो, हम बहुत आगे तक पढ़ाएंगे। जैसे ही मुर्दा की तरह बन जाता है तब मन करता है जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ावे हम घर चले। अभी देखा एक क्वेश्चन में कितना पढ़ाए। हाँ निकालो तो अंतिम पद से पांचवा पद, अंतिम पद से पांचवा पद। फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ हम मिटाते हैं इसमें, ठीक है, यहां से मिटा लेते हैं। ये एन का मान हम यहीं लिख देते हैं, एक दो क्वेश्चन और बनवा लेंगे, ठीक रहेगा। एन का मान 16 निकला, कहने का मतलब। चलिए निकल गया किसी का? खटाखट खटाखट। कृष्णा शकल देखने से थोड़ी होगा। अंतिम पद से तुमको वहां पद का सूत्र पता नहीं है? आज सवेरे बताएं। मुंडी हिला देते हो सिर्फ। क्या लिखोगे बिहार बोर्ड में? राधे याद करने दिए हैं? बोलो नहीं दिए हैं। क्या करते हो? कैलकुलेशन फास्ट कीजिए पूरा। क्रिस कौन सा फॉर्मूला लगाए जी? ऐसे ना हो तो हम आवत। कौन सा फॉर्मूला लगाया? लगाया जा तो काटा का है, काटा का है, लगाओ एल माइनस लगा, जल्दी लगाओ, काट देगा खट से। यहीं रखते हैं अब, बिना छड़ी के ना हो तो। गुड्डू आप ही के पास जाएंगे अब हम। कोई एक बंदा आंसर बताओ यार। कितना? 42? नहीं, क्रिस का 42 आया था। किसी का कितना आ रहा है रे? हाँ 25, 5 देखे देखो गायत्री का ही 5 आया है ना। गायत्री का नाम इंग्लिश में लिखने का मस्त तरीका, गाय इंग्लिश कर दो, ट्री। देखते हैं, गाय पेड़ खाती है, गाय ट्री, काउ ट्री। देखो यहाँ अंतिम पद से वहां पद का फॉर्मूला है यही, है ना? यही बोलो नहीं है? चलो अंतिम पद कितना है? 50 है। किसी किसी गलती यही हो गया होगा। माइनस n माइनस 1 बताइएगा, 16 माइनस 1 इंटू डी का मान बताइए 3, ठीक है ना? 50 माइनस 16 में 1 घटाओ, 15 गुने 3 45 यानी कि 5 बार। लेकिन ये चीज गलती हो गया, बताओ क्या? हाँ ये पक्का पक्की आंसर गलत है, बताओ कैसे? हाँ हम क्या लिखा है क्वेश्चन? पढ़ के देखो। अंतिम पद से पांचवा पद, यहाँ पर n का मान चेंज हो गया ना, पांचवा। ई एन किसका वाला n है पता है? जो पहले निकाले थे। अब आपसे जो पूछा वहां n का मान क्या दिया है? 5 ना दिया है। तो देखिए यहाँ तो एल माइनस कहाँ बनावे, यही बनाते हैं। देखिए एल माइनस, कितना दिल थाम के बैठे सही हो तो। देखो यहाँ एल
50 माइनस n का मान, पांचवा ना पूछा है, अंतिम से पांचवा, तो 5 माइनस 1 इंटू डी 3, ये होगा 50 माइनस 5 में 1 गया, 4 गुने 3 12, घटाओ इसको, कितना होगा 38, केकड़ो सही ना हो लो। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं अब पहले, ठीक, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकता है, अंतिम पद से पांचवा पद, जो क्वेश्चन दिया आपको नया, पहले उसको देखिए क्या क्या पता है, एकड़े एन लेके नहीं बना दीजिएगा, लगभग आदमी यही किया था और हम भी एकदम पूरा शांति से देखो बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसी का 2 नंबर, 3 का 2, नितेश बन रहा है ना, हाँ बन रहा है ना, देखो इशारा करता है, नाम नहीं लीजिएगा, कल नजरिया आ गया लगता बच्चा। देखो क्या क्या दिया इस बार, a बराबर 7, बहुत अच्छा किया, a बराबर 7, a 13 बराबर 35, ठीक है। क्या निकालना है, d और s 13, समझो मेरा बात, जब क्वेश्चन में सब ठो n बराबर रहे तो समझना टेंशन कम है। जैसे a n इसको पढ़ते हैं ना, n के जगह क्या आ गया है, इसको एस एन पढ़ते हैं ना, n की जगह क्या आ गया है 13। अगर दोनों सेम है तो टेंशन कम है, अगर दोनों सेम नहीं रहता, यहाँ 13 है वहां कुछ और ही रहता, 12 कर देता, 20 कर देता, तब थोड़ा टेंशन हो जाता। अभी तो सेम है तो माथा हल्का कर लो, समझो पहले बार। इसको मानते हम समीकरण 1, किसको माने समीकरण 1, a बराबर 7 को माने समीकरण 1। a 13 का फॉर्मूला पता है, a 13 a प्लस 12d बराबर कितना दिया 35, समीकरण ये क्या हो गया। यहां तक किसको समझ नहीं आया, कोई डाउट नहीं इसमें। हम क्या किए, पहला वाला को समीकरण 1 कर लिया, दूसरे को तोड़ कर लिखे हैं क्या, समीकरण 2, ठीक है, समझिएगा। अब a का मान हमको पता है, तो किसका मान पता कर सकते हैं दोनों में से, d का। कैसे निकालेंगे d का मान, a जब निकला हुआ रहे तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए यहां 2 में रखते हैं हम, समीकरण 2 को खींच के लाइए यहाँ, a प्लस 12d बराबर क्या दिया है 35, a का मान 7 प्लस 12d बराबर क्या हो गया 35। क्या करने से मुद्दा आगे बढ़ेगा, प्लस 7 उधर ले गए, माइनस 7 क्या होगा, 12d बराबर 35 माइनस 7, ये 12d बराबर, घटाइए इसको, कितना 28, 12 से गुना उधर ले जाएंगे तो 38/12, कटेगा कि नहीं कटेगा, 28/12, जो कहेगा वही लिख देंगे हम। अब बोलो कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, चरका 4 से कटाते हैं, 2 से क्या कटाएंगे, सबसे भाई क्या 4 तिया 12, 4 सते 28, मेहमान का तरफ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 7/3, डी का मान आया। अब बताते हैं a का मान 7, d का मान 7/3, जब a और d अपने हाथ में हो तो पूरा AP अपने हाथ में होता है। अब देखो आगे समझाते हैं, क्या निकालना था, d निकल गया, अब क्या निकालना है S13, S13 का मतलब कौन फॉर्मूला, SN न, SN बराबर बोलिएगा, बड़का सूत्र की छोटका सूत्र, छोटा की बड़ा, दिमाग लगाइए, तीनों सूत्र में कौन काम करेगा, एक नंबर भी ठीक ठाक है, काम कर जाएगा, लेकिन हम कहते हैं ये दोनों में कौन काम करेगा, बताओ कौन सा, कैसे 2 नंबर, एक तो करेगा, ये कंफर्म है, ये तो जनरल सूत्र है, ये केकड़ों में घुसा है, हटा इसको, अभी से इस पे ध्यान नहीं देंगे। अब बोलो कौन सा काम करेगा, 2 नंबर या 3 नंबर, 2 नंबर काम करेगा। बताते हैं क्यों, हम शुरू में संकेत दिए थे कि जब यहाँ पर 13 है, टेंशन थोड़ा कम हो जाता है, बोले थे, तो जब टेंशन कम है इसका मतलब है कि ये an है और ये क्या है SN है, तो ये an का मान है, तो क्या an इसमें फॉर्मूला में कहीं है, नहीं है 2 नंबर में,
देखिए 2 नंबर क्या है, n/2 इंटू, अब n का मान भी खोजना होगा, तुम ही लोग खोजेगा, a प्लस an, हम लगाते हैं मान। चलिए n का मान बताइए, कहाँ है 13, कहाँ है 13, ई वाला 13 कि u वाला 13, कौन वाला, s वाला। आप किसका निकाल रहे हैं, sn, तो sn, ये s तो s है, n कितना है 13। पहचानने का तरीका, जब a के नीचे में कुछ लटका हुआ रहे इसका मतलब वो n है, s के नीचे कुछ लटका रहे इसका मतलब वो क्या है, बात क्लियर। अब समझिए, s के नीचे कुछ है लटका हुआ, क्या है 13, यही n है, ये क्या हो गया 13 बटे में 2 इंटू a ढूंढिए 7 प्लस an ढूंढिए 7/3 an है ना, हमको नहीं पता, an 35 है, ये होगा 35। चलिए 13/2 गुना, जोड़िए इसको, कितना आया 42, कटेगा इससे कौन, 2 से 42 कितनी बार में 21, 13 गुना कितना करना होगा 21। अब गुना कैसे होते, अच्छा 21 का पारा पढ़ के गुना करेंगे 13 का पढ़ के, 21 का करो भाई, 21 तिया 63 की 3 हासिल 6, 21 और 6 27, जल्दी कीजिए। मकई का सीजन आ रहा है, खरीद बिक्री करो इस सीजन में, समझा ना, सब सीख जाएगा गुना भाग। गुड्डू क्वेश्चन लेके उड़ जाओ तुरंत में, सुना, डी निकालने के लिए अपना दिमाग लगाइए, हम यहाँ खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। ये का मान रख देंगे, डी निकल जाएगा यार। लो दया कर देते हैं, लेकिन जिसको आता है वो बनाओ, हम यही कहेंगे। जो समझने के बाद भी छापता है वो लेक्चर का काम होता है। देखिए गुड्डू बाबू, आपका सीट जहाँ फिक्स होगी आप वहीं बैठिएगा, समझ गए ना। पूजा फोन में फोन आया था कुछ टाइम पहले जब बाहर गए थे, तो कम आवाज है, सुना नहीं पड़ा लगता है, मोबाइल का आवाज कम। ये मुबारक साहब कौन है पता नहीं, आ गया है। सदान ईद हो गए, बना ली, जल्दी करो रे छोटू। क्रिस क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, घर में पढ़ता है ना, आज पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा, ठीक। कौन सी पढ़ाई हुआ, कौन कौन विषय, विषय नहीं होता पढ़ाई तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे, समझो अगला क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा, सबका लगभग हो गया मेरे हिसाब से, पार्वती नहीं हुआ गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, अभी 3 का चल रहा है, 10 नंबर तक जाएंगे तब 3 खत्म। एसएन का फॉर्मूला मिटा दिए हैं, ऐसे याद सबको लगभग हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर, देखिए नहीं समझ में आएगा बेहिचक बोल सकते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। और ये कंडीशन जो रोज आता है वही बोलेगा, बाकी कोई ना बोलेगा, नहीं बस गुस्सा चढ़ेगा। देखिए 4 नंबर 4 के 3 रे,
3 नंबर। माइनस प्लस मिलाते रहना, गलतियों दे देता है इसमें। A12 बराबर 37, D बराबर 3, ठीक है। क्या निकालना है? A निकालना है और S12, 12 यहां भी है, 12 वहां भी है। छोटका सूत्र काम कर जाएगा, ठीक है, लेकिन अलग अलग रहेगा, छोटका सूत्र काम नहीं करेगा। चलिए ध्यान देते हैं। पहले निकालना है क्या हमको? ए निकालने के लिए कोनो फॉर्मूला आपके पास है? कोनो फॉर्मूला है? हमको तो नहीं लगता है। ए का फॉर्मूला होता है? ए बराबर नहीं होता है। समझिए क्या करने से काम बनेगा। देखिए, क्या आप A12 को तोड़ सकते हैं? क्या तोड़ सकते हैं? A प्लस 11D बराबर क्या हो गया? 37। इसको क्या करना होगा? क्या करना होगा? समीकरण 1 करना होगा, ठीक। D बराबर कितना दे दिया है? 3। इसको क्या करना होगा? समीकरण 2। जब A और D अपने हाथ में हो तो पूरा AP अपने हाथ में होता है। A है यहाँ पता नहीं है। क्या A निकाल पाएंगे? कैसे निकालेंगे? रख दो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, हो गया काम। हाँ, 4। देखो गायत्री का बन गया है। तुम लोग थोड़ा संभल के बनाओ, घटना बहुत बड़ी बड़ी होती रहती है। देखो इसका आंसर 4 आ गया है। समझ रहा है ना कृष्णा? देखो इसका बन गया, 4 आंसर आ गया है। जल्दी बनाओ गुड्डू। अभी A का मान 4 है, हम तो बोल रहे। चलो A का मान 4 निकालो तुम लोग भी। हमको भविष्य दिख रहा है यहाँ पर। D का जब हम 3 फिट कर देंगे हो जाएगा काम। भाषा लिख देते हैं यहाँ, ठीक रहेगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है ना? कितना? 4। हाँ दिख तो रहा है, तो 4 ही होगा मेरे हिसाब से। सबका आया 4? डायरेक्ट लिख दें A बराबर 4। देखो एक बार दिखा देते हैं। D के जगह कितना रखना है? चलिए रखते हैं। 11 गुना 3, 33 प्लस उधर गया, आ गया 4। A का मान कितना आ गया? अब आप ही बोलिए, S12 नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। छोटका की बड़का? क्या छोटका बोलिए तो? SN बराबर, बोलिए, N/2 इंटू A प्लस AN। अच्छा, छोटा सूत्र कब लगाते हैं पता? सुनो, जब ये और ये सेम रहे तब लगाना, नहीं तो मत लगाना। देखो 12 12 सेम है। चलिए N का मान 12/2 इंटू A का मान अभी निकाले आप जस्ट 4, अब प्लस AN का मान ढूंढिए 37। बहुत अच्छा, बताइए आंसर कितना? 2 से 12 कटा देंगे तब भी आंसर हो जाएगा लगभग। करो काम करो, खटाखट करो जी। हाँ, 4 246। बहुत अच्छा लगता है हमको ये सब। देखिए 2 से कटाते हैं 6, 6 गुना, ये दोनों को जोड़ना होगा। चलिए 41 कितना होगा? 6 चौके 24, 240 हो किलो, 6 उसमें जोड़ देना। और ऐसे ही भविष्य दिखता है 6 गुना 1 6, 6 गुना 4 24। अच्छा आंसर तो 2 ठो लिखना होगा, तो अतः करके लिखिएगा आप। बताओ क्या लिखेंगे अतः? A बराबर 4, A बराबर 4। SN मत लिखना, तुमसे जो पूछा है वो लिखना। S12 बराबर 246। जब आंसर लिखने भूल जाओ तो जैसा मेहमान वैसा नाश्ता, ऑटोमेटिक याद आएगा। क्लियर? बढ़े आगे। चार नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसको मिटाते हैं। हम वल्ली सिखा रहे हैं, हम पढ़ा नहीं रहे हैं। पढ़ाना होता है खाली हम छापते रहते, छपवाते रहते। हम सिखा रहे हैं कि बनाइए आप, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब इसमें उसी बच्चा से नहीं बनेगा जो घर में बैठ के हिना हुना थोड़ा कर लेता है। नहीं समझ में आता था, इंस्टाग्राम देख लिया, उससे भी नहीं समझ में आया, थोड़ा व्हाट्सएप देख लिया, व्हाट्सएप में कोनो मैसेज नहीं आया,
पलटी मारो साला, स्टेटस देख लिया, फिर देख लिया, फिर ना समझ में आया, फिर नोटिफिकेशन जब नहीं गिरा तो कुछ ना है, झूठे कॉल करके देख रहा है, पुराने के पढ़ रहा है, कुछ कुछ देख रहा है तेरी के। व्हाट्सएप में कुछ है, भोर हुआ गुड मॉर्निंग, रात हुआ गुड नाइट, बस एक बीच में कोई घटना नहीं है। आगे बढ़े, क्या पूछे, ध्यान दो। 4 नंबर क्वेश्चन बड़ी भारी है दोस्त, देखते हैं। ये क्वेश्चन नीतीश से ही बन सकता है, देखते हैं। ऐसे भी चुनाव का समय है, उसी से होगा ये सब काम। A3 बराबर 15, बहुत अच्छा। और देखो A10 दिखा गायत्री को, देखा ना, हम बोलते हैं ना। अच्छा, अभी वाला वाणी को वापस लेते हैं, कभी बदला ले लिया जाएगा। S10 125, क्या क्या निकालना है, D। अब देखो कहती है हम बोलबे ना करेंगे, गलत बात ना है। ये देखो, चलिए, क्या करने से काम बन जाएगा, कौन है S10? ठीक है, चल, क्या करने से काम बनेगा, ऐसे से करता है। A3 को तोड़ते हैं, बराबर 15, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक, बाद में सोचा जाएगा। S10 देखते हैं करके, काम बना तो ठीक, नहीं बना वो ठीक। चलिए S10 को तोड़ते हैं, बोलो 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 न रे, मन का बात नहीं रखना चाहिए मन में, बोलो। हाँ, प्रश्न से लिख देते हैं पहले, नहीं ये बोल रही थी, सही बोल रहे थे, मजाक नहीं कहते, हम सुन लिए ना, भविष्य दिख गया हमको। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब बताओ, अलग अलग लगा दिए, कारण इसके पीछे बताएंगे आगे चल के। SN का मान ढूंढिए, 125 बराबर N का मान ढूंढिए, ढूंढो, पता है, हम बोले हैं कि निचवा में कुछ लटकल रहेगा, इसका मतलब वो N है, तो है 10, देखा, 10/2 देहती, ये बात समझता है वो। 2A पता है, नहीं ना है, लिख देते हैं 2A, अब प्लस N पता है कितना, 10 माइनस 1 इंटू D पता है, नहीं ना, देखिए 125, 2 से 10 कटाए 5, लिखते हैं यहाँ 5 इंटू 2A प्लस, क्या करेंगे भाई, कितना में कितना, 10 में 1, 9D। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बना रहे हैं। अब बताइए क्या करने से काम बनता चला जाएगा, 5 को उठा के फेंक दो डायरेक्ट, 125/5 बराबर -5 नहीं होगा, इसका तुमसे 5 उठवो नहीं करेगा, फेंकेगा क्या, 2A प्लस 9D। बड़ा गुस्सा आया उसको भी, 100%। 5 से 125, 25, बोल कितना आलो, 2A अब प्लस 9D बराबर क्या, 25। समीकरण अस्थिर, एक यहाँ है, एक यहाँ है, बता, ऐसा क्वेश्चन पढ़ाए हैं अभी तक, बता तो कैसे बनेगा, हो बता। समीकरण 1 समीकरण 2 पढ़ाए हैं, नहीं बनेगा, फिर भी बताते हैं क्यों, अलग है। वहां रहता था A, तो नीचे भी रहता था A, और यहाँ देखो A, और यहाँ क्या है 2A, समस्या हो गया। अच्छा बताओ, A 2A कितना के गुना करने से बना होगा, A में कितना से गुना करें कि वह 2A हो जाए, 2 से गुना किया होगा तब ना 2A हुआ होगा। कहने का मतलब इसको भी अगर हम 2 से गुना करेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा। एक काम कीजिए, इतना उतारिए तब बताते हैं कि समीकरण कैसे निकालते हैं, पहले इसको समझिए, पूछ लेते हैं दूसरे से, रुको, इससे स्वाति, ये वाला समीकरण कहाँ से लाएं, ये वाला कहाँ से लाएं, हमको इसका भविष्य दिख रहा है, ये SN वाला उठा के ला लिए, ये कहाँ से लाएं, हाँ हाँ, A3 का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। प्रीति, ई वाला कहाँ से आ गया, ई वाला 2 नंबर, चाहे क्लास रिजल्ट होता हो, बोल, ये कहाँ से आया, कौन सा फॉर्मूला से इसको हम काम कर दिए हैं। सीधा मुद्दा समझ जाइए आप, ऊपर वाला से समीकरण 1 निकला है, नीचे वाला समीकरण
दो निकला है, कितना बढ़िया बात बोल दी है। देव बना लिए, चाय पी लेते हैं, समझा ना। चाय भी एक ऐसा चीज है ना, थोड़ा देर उसको छोड़ दो ना, अपना रंग चेंज कर लेता है। छाली ऊपर मारे तो आदमी से ही, यो आदमी से ऊपर टप गया। अब अगर हो गया हो तो बताना। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक ना। पूछेगा इसने सब क्वेश्चन, हम तो चाहते भगवान ऐसे पूछे हे बिहार बोर्ड, ठीक है। देखो अब समझो मेरा बात, दोनों समीकरण निकल गया। अभी उतारिए रहा उधर, हम मिटाकर समीकरण को ऊपर में लिखेंगे, समझिए। आज चाय कोई अलग आदमी बन रहा है। हाँ क्या, चाय पी लेंगे, देखते हैं, मिटा दें। चलिए, तुम लोग को नहीं काटना है, ध्यान दो। पहला समीकरण बताइए क्या था, a प्लस 2d बराबर, हाँ अरे बोलबे कर बढ़िया से बोल दो ना। हाँ ठीक, 2a प्लस 9d बराबर 25। 25 जब ऐसा कंडीशन हो, पहले समझ लेना, क्वेश्चन पूछेगा इसी टाइप का। a और a बराबर था जब से पढ़ाते आए तब से। बात है कि हम विलोपन अभी पढ़ाए नहीं है, शॉर्टकट में बता दी थी, एक में 2 घटा दो, लेकिन यहाँ घटाने से बनेगा नहीं, क्वेश्चन वहां फंस जाएगा। और करना क्या, पहले बराबर कर लेना, ठीक है। a को बराबर कर लो, चाहे तो d को बराबर कर लो। बोलो किसको बराबर करना चाहते हो, a को ही करो, कारण इसको करो तो लफड़ा हो जाएगा। तो a को बराबर करने के लिए इसमें कितना a है, तो इसको क्या करना होगा 2a। तो 2a करने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से गुना। लेकिन मैथ कहता है कि खाली एकड़े आप 2 से गुना कर दिया तो गलत बात हो जाएगा। कहने का मतलब जिंदगी ने 4 बेटा, एक बेटा को सब जमीन लिख दिया, 3 को उधर आवाज भीख मांग रहा है, खाने खत्म। उन्हें 2 से गुना करने का मतलब है पूरे समीकरण में 2 से गुना हो जाएगा। कर दिए गुना। अब बताइए लिखित रूप से गुना करेंगे कि मने मन गुना करेंगे। मैथ है, लिखित की मने मन, लिखित। जमीन खरीदना है, लिखित की मने मन। हम कह दिए जाओ वहां जहां तक दिखता हाथ जाता है सब अपने जमीन ले लो, ले लेगा, संभव है। आप क्या किए अभी बताइए तो, किसमें 2 से गुना किए, जकड़ा मन तेकड़ा में कर देंगे। एक में भाषा लिखना होगा, समीकरण 1 में 2 से गुना करके लिखिए। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करके, गुड्डू पेन उठाओ। समीकरण 1 में 2 से गुना करके, गुना करके बोले हैं। समीकरण 1 में 2 से गुना करके। अब बोलो घटाने पर कि जोड़ने पर, जो पहले से पढ़ते आए वही करना है। घटाने पर लिखिए, घटाने पर, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन को समझ गए ना कि a अगर 5 गो रहता तो हम उसको 5 से गुना कर देते, 7 गो रहता 7 से गुना कर देते। क्लियर। जब विलोपन पढ़ाएंगे ना, ये क्वेश्चन को रख लो माइंड में एकदम, इसको पढ़ाएंगे फिर उसे। चलिए 2 से गुना मारिएगा पूरे में, 2 गुना a, 2a प्लस बताओ कितना, 2 गुने 2 4d बराबर का बराबर। अच्छा बराबर को 2 से गुना कर दें, संभव नहीं है। 15 गुना 2 30। नीचे वाला कुछ करना है नहीं ना, उतार ला। 2a प्लस 9d बराबर 25। घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, घटाने के लिए चिन्ह चेंज करें कि छोड़ दें, करना होगा। e प्लस है, e प्लस है, e प्लस है। अब बोलो सेम हो गया तो e कट जाएगा, e कितना होगा जी, -5d होगा। ये कितना होगा 5 होगा, तो d बराबर क्या होगा 5 बटे -5 होगा। कट के क्या होगा, d बराबर -1 होगा। अब a का मान तो तुम ही लोग निकालेगा, चलो निकालो। d का मान आया -1। जब a और d अपने हाथ में हो तो पूरा AP अपने हाथ में होता है। रूपाल रस्ताम का ईद बहुत बोलता है, चला नहीं जाते हैं 4 गो बात बोल देता है। लेकिन एक बात है, कईयों भी जाते हैं ना, मने लगता है, क्वेश्चन समझ में आवे न आवे, हंसाता है ठीक ठाक। लेकिन सब
रूपा डेली आओ, एक और बोल देते हैं। नहीं आती है, गलत बात है ये सब। डी का मान निकल गया, ये कैसे निकलेगा नीतीश? ये कैसे निकलेगा? इसका मान कहीं जाके रख दो, जल्दी में रखो। गुड्डू तुमसे होगा? डी का मान किसी में रख पाएगा? अरे कहूं जाके रख दो ना, गोसागर में। कैसन बच्चा, कहाँ रखे? अरे एक में रखो, दो में रखो, जहां रखना रखो। कृष्णा, गोसाईगढ़ में एक डी का मान रखो ही। कल्ले बोले हैं कीर्तन उर्तन कराओ घर में, बुद्धि बढ़ेगा। बताओ ए का मान। हाँ 17। लड़की सब डर रही है बोलने, इसकी गलती तो ना बोल दी आज। बताओ ए का मान, तुम लोग गलती है, बोलो आप। बोलो जी। अरे एक कम और एक 20, 19 20 कुछ बोले। रुको, गायत्री बोलेगी ना होगा, बोलो रे। क्या बनाएगी बताओ ना, इतना पीछे चलेगी। मैट्रिक में इसका नहीं छूटेगा क्वेश्चन, बताओ। ये सोचती है कि हम बोलेंगे ना, ये नहीं बोल पाएगा। सब बात का जवाब है मेरे पास, A to Z। कुछ बोल के ट्राई करो, जल्दी घटाओ, जल्दी फास्ट में। 17 देखते हैं। तुम लोग काम नहीं मानेंगे, लड़की से बोलेगी तब ये होगा। ऐसे तुम लोग गलती है। कितना निकला रे? चलो हम निकाल देते हैं। किसी लड़की का आया मान क्या? छोड़ो। गुड्डू का आया है क्या? नहीं आया। उधर लड़का में सबका 17 है, सही हो भी सकता है, हम कंफर्म नहीं है। प्रीति फिर पीछे घूम रही है आज। चलो 1 नंबर समीकरण में रखते हैं। बताओ ए नंबर, ठीक है ना, इसी में रखना है ना। चलो बताओ, ए का ए लिख दिए प्लस 2 गुना डी -1 होगा। चलिए -1 रख दिए, बराबर क्या लिख दिए 15। ए प्लस माइनस -2 बराबर क्या लिख दिए 15। -2 उधर ले जाओ, हो गया 17। लड़का लोग में है रे पावर, भले उस टाइम नहीं उठा पाया डी को, अलग बात। ए बराबर 17। जब ए और डी अपने हाथ में हो तो पूरा एपी अपने हाथ में होता है। बार बार बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं ना। चलिए अब यहां से सब सिस्टम निकल जाए। क्या क्या निकालना था बताइए तो, क्वेश्चन देखिए ना जाकर। कौन सी डी, और देखो डी हम निकाल दिए हैं। कितना निकाले हैं? -1। लास्ट में आंसर लिख देंगे। ए 10 निकाल लो, तुम लोग समझदार हो। ए 10 निकालिए। ए 10 का फॉर्मूला लगाओ खटाखट। हमेशा एक कम, जितना बोलेगा उससे एक कम। पहले लिखो नुनू, ए 10 बराबर अनमोल जोतरे, खाली फॉर्मूला लिखने से ना हो जितो। 8 देख लेते। ए का मान 17, ठीक है। लास्ट में आंसर में लिखिए अतः डी बराबर -1 और ए 10 बराबर 8। हो गया क्लियर। अब किसी किसी के मन में एक बात आ रहा होगा कि पूछा था डी और पूछा था क्या ए 10, तो आप हाई ए निकालना जरूरी है परेशान करने के लिए, जरूरी है ये निकालना। किसी भी एपी में जब तक डी और ए नहीं निकलेगा तब तक कुछ ना निकाल पाओगे। अब मेन मुद्दा ए कौन सा पद है? प्रथम पद। प्रथम पद मतलब बाप, नहीं हुआ? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद हुआ बाप, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। मैंने बाप नहीं, कहानी है खत्म। समझ में आया? कहने का मतलब ए चाहिए हर स्थिति में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं। 5 नंबर बड़ी हल्का है, देखो क्वेश्चन तुम लोग लिख लो, हम यहां से लिख लेंगे, हम बड़ा आदमी।
पहले तुम ही लोग दिमाग लगाओगे, ठीक है। चलो, D बराबर है 5, S9 बराबर है 75। क्या निकालना है? A निकालना है और A9। चलो, A9 तो निकालिए लेंगे बाद में, ठीक है। पहले हम A का चर्चा करते हैं। A कैसे निकलेगा, समझिए मेरा बात को थोड़ा। D मालूम है, ठीक है। S9, क्या आप D को तोड़ सकते हैं? जैसे आप A10 को तोड़ लेते हैं, किसमें तोड़ते हैं A10 को? A + 9D में। क्या आप D को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, इसको रहने दीजिए स्थिर। S9 को तोड़ते हैं, समझिएगा। प्रश्न से पता है क्यों लिख रहे हैं? कोई फॉर्मूले नहीं काम कर रहा है, इसलिए लिख रहे हैं। चलिए, SN लगाना होगा। क्यों लगाना होगा SN? क्योंकि 9 क्या है? N है, क्योंकि नीचे लटका हुआ है, मतलब क्या है? N है। चलिए, N/2 इंटू बड़ी सूत्र की छोटी सूत्र, बड़ी सूत्र की छोटी सूत्र। तुम्हारे पास AN है? नहीं है, काटो। L है? नहीं है, काटो। कौन सा फॉर्मूला? जनरल। लगाइए, N/2 इंटू 2A प्लस, गाल पे हाथ धर के पड़ेगा, कहियो नहीं समझ पाएगा। समझ गया ना? देखो, SN का मान ढूंढिए, 75 बराबर N का मान ढूंढिए, 9/2 इंटू 2A मालूम है? 2A मालूम है? नहीं है, सीधा सीधी। प्लस N-1, बहुत अच्छा, D। ठीक है, चलिए। 75, क्या ये कटेगा? जब नहीं कटे, इधर लाना होगा। सवेरे बताए थे ये पलट कर आता है, तो पलटा के लाएंगे तो क्या लाएंगे बताइए? 2/9, यही आएगा ना। बराबर क्या होगा? 2A प्लस कितना? 9 में 1 घटाए जी, 8 गुने कितना? 5। कुछ छूट रहा है? हाँ, ब्रैकेट। जब नहीं समझ में क्या छूट रहा है, पहले मोबाइल चेक करो, मोबाइल छूटा हो, दूसरा कुछ नहीं। चलिए, कटाते हैं। 75 9 किस पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़ा में 9 तो 3 बार में आता है, हमको पता है। 75 हमको नहीं पता है। 25, हाँ ठीक, 25 गुने 2 50, नीचे में बराबर 2A प्लस 8 गुने 5। क्या करने से काम आगे बनेगा? प्लस 40 को उधर ले जाएंगे, क्या होगा? -40। लिखाओ तो हमको थोड़ा। 50/3 माइनस में 40 बराबर में 2A। नीचे कुछ भी नहीं है, 1। अब क्या आ गया? भिन्न का घटा। भिन्न का घटा करने के लिए नीचे वाले का एलसीएम करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं, अभी एलसीएम सवेरे बता दिए हैं। 50/3 है पूजा, देखो हम क्या कर रहे हैं, यही करना चाहिए तुमको भी। माइनस 4/1 है, बराबर क्या है? 2 है। अच्छा, एक चीज देखो, इसी स्टेप को हम 2 बार लिखें, क्या तुम भी 2 बार लिखोगे? 2 बार कहाँ रे? 40। चलो, 2 बार कब लिखते हैं पता है? जब हमारा पेज खत्म हो जाए। सुनो, इसी में वो कौन सी नाम था लड़की का, भुला गए, जिसका नंबर कटा था जी? हाँ, सोनम। जैसे यहाँ पेज खत्म हो गया तुम्हारा, मेरा पेज यहीं खत्म होता है, क्या कारण है इसके पीछे? पेज मेरा खत्म, इसके नीचे जो काम करेंगे हम अगला पेज में करेंगे। अब अगला पेज में करेंगे, क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। एलसीएम कर लिए, कितना आया एलसीएम? 3 आया। अब भाग भी करेंगे, गुना भी करेंगे, तो बार बार एना पलटिएगा, एना करिएगा, एना पलटिएगा, एना करिएगा, कीजिएगा ना। कम से कम 3 बार पलटिएगा। 1 2, अब 1 बार घटा करने 3 हुआ, तो 3 बार पलटिएगा। हो सकता है 50 आपको कहीं 5 दिखाई पड़ जाए, हो सकता है ना। इससे अच्छा पहले इसी को उठा के अगला पेज में ले जाएंगे, समझ में आ रहा है ना? हम भी वही किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम बराबर क्या? 2A, 3 कैंसिल, माइनस बताइए कितना? 120 कंफर्म। 4 तिया 12, 120। घटा की जोड़, घटाइए। 120 में 50 माइनस 70, माइनस में 70 बटे में कितना? 3। बताइए 2 से यहां पर गुना है, यहां क्या होगा? ये 2 से गुना, इधर क्या होगा? अरे गुना इधर अगर क्या होगा? भाग। भाग है तो नीचे आएगा कि ऊपर? बता दिए हैं, जब कोई संख्या बगल में बैठी हो वो कहां जाती है? नीचे जाती है। कहने का मतलब यहाँ नीचे ले आइए, यहाँ आया, बराबर क्या हो गया? A। अब तुम ही सोचो, 3 के बगल में 2 आ गया, 32 की तरह दिख रहा है। जब ऐसा दिखे तो क्या करना चाहिए? बीच में गुना दे देंगे, कहानी क्लियर। चलिए, कटेगा 3 से 70,
नहीं कटेगा। 2 से 70 कितना आया, -35/3। तो ए का मान आया -35/3। अब देखो ए अपने हाथ में है, बी अपने हाथ में है, पूरा सिस्टम अपने हाथ में है। जल्दी कीजिए, पहले इतना उतारिए तब बताते हैं A9 निकालने को। जिसको समझ में आया वो खुद से करेगा, SN का फॉर्मूला लगाएगा, D का मान लगाएगा, N का मान लगाएगा, ऑटोमेटिक तुमसे A निकल जाएगा। मैथ खुद कहता है कि तुम ऐसे चलो, कहता है बराबर बराबर दीजिए, क्वेश्चन बनेगा। इससे नीचा तरीका कुछ नहीं मैथ का, इससे नीचे कोई नहीं पढ़ा सकता। अब क्या हुआ देव, हो गया? आइए ना जी। गुड्डू, कुछ बदलाव दिख रहा तुमको आगे बैठने से? हाँ हाँ, ऐसे ही बैठेगा, और नहीं पढ़ेगा तो और आगे लाएंगे। 2-4 कैमरा इसके तरफ लगवा देंगे, लाइव शो सब देखेगा कैसे कैसे करता है। गुड्डू पंखा से बदमाशी नहीं करो। आवाज किया था पंखा देव अभी, तब देखा तो वही बोले पंखा आवाज किया। बगल में बैठा कौन है? कनेक्शन है रे, बगल में तुम भी है। अब मैथ ले आइए। ए का मान खुद से ज्ञात कीजिए, यही सब क्वेश्चन में पूछेगा। अभी हम बोल रहे हैं सब चीज, खाली 110% नहीं बोल रहे हैं। गुड्डू गुड्डू, मजे लेके पढ़ो, ऑटोमेटिक रिजल्ट होगा। चलो पकड़ो, प्रश्नावली 2 में आते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है संख्याओं को कॉमा देकर लिखिए। कॉमा देकर हो जाएगा। पहली दफा कितना अंक बाद कॉलम देते हैं? पहली दफा हाँ 3 2 2 2 चलता है। ठीक है, अभी तुमको लाना है भारतीय वाला नियम से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाद में देख लेंगे हम। चलिए इसको कीजिए, 1 नंबर बनाइए आप, 2 नंबर बनाइए, बाकी आपको हम देख लेंगे पूरा। लगता है ए का मान तक हो चुका होगा, है ना? क्या निकालना था और बताओ? ए 10 नहीं होगा, ए 9 होगा, है ना? ए 9 निकाल तो जल्दी जल्दी। A9 का फॉर्मूला A + 8D। मान बैठाओ, आंसर बताओ। ए पता है, डी पता है, कितना? देखते हैं क्या होता है। हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ाया हुआ? हाँ हुआ है ना? इसका लेखक है शायद वो, कौन है लेखक? भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर, आज शॉर्ट कोट एकदम बोलती है आज, क्या बात है रे? कहीं अपना नाम अम्बेडकर लगा लिया तब? तनी उसका एक कहानी याद बताएंगे तुम लोग को, तुम्हारे लिए अच्छा होगा इसके लिए, इसलिए बता देंगे। निकला A9। पार्वती हवे कितना? हाँ है, देखो सिर्फ 37। देखते हैं सदान जी, तुम्हारा ही सही है। हाँ अच्छा ठीक है, लड़की सब सही है तुरंत। चलिए ए बताइएगा। हाँ -35/3। पार्वती चेक करो कहाँ गलती जा रहा है। 8 गुने डी। चलिए 8 गुने कितना? 5 ना हो। चलिए -35/3 + 8 गुने 5 40 ना कुछ दिखेगा। 1 एलसीएम लेंगे, 3 3 3 गया, -35 +
120 घटाएंगे इसको 85/3 बड़ी का चिन्ह देंगे प्लस, अतः a बराबर इतना, a9 बराबर उतना। जल्दी कीजिए। हाँ क्या बोल रहे हो, और पूछ रहा कुछ इसमें? बहुत है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था भैया? एक और बता देते, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन से नहीं छोड़ना नहीं। बहुत क्या कहते हैं गुड्डू जी? देखो अगवा जो होगा उसी से हम पूछेंगे, देखता है। अगवा का काम ही है, लड़की वाला पार्टी का बात जान जाएगा, लड़का वाला पार्टी बन जाएगा, उधर से उसका शिकायत इधर लेके आएगा, उसका इधर का उधर लेके जाएगा। और जब नुनू कोनो शादी के बाद गलती की लड़की, तोड़े चलता बोलो जो सब चीज। तुमको डेली यहीं बैठना है, अब समझ गया ना, बुद्धि खुलेगा। देखें दूसरे टाइम हम बोल लिए फिर देखला 2 दिन तक छोड़। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद से हल्का ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रीति क्वेश्चन उतार ली क्या? उतारो कोई दिक्कत नहीं। हाँ इस बार आएगा मजा। रुको, नया में साक्षी गुणनखंड जानती है? गुणनखंड, इसको तोड़ के इतना पुराना है, याद है? हाँ उधर जानवी जानती है गुणनखंड? क्या कहती है? गुणनखंड। तब ठीक है, हो जाएगा। इधर सब बच्चा तो पढ़वे किया होगा मेरे हिसाब से, सदान भी पढ़ाई है, क्रिस तो पूरे पढ़ा है, गुड्डू जी से पूछ लिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते, समझिए पहले स्टेटस लिखा था। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन हल्का है। a बराबर 2, d बराबर 8, sn बराबर 90, तो क्या निकालना है रे? चलो n निकाल लेंगे और an, पहले an, ठीक, चलो पहले n का जुगाड़ करते हैं, तब देखा जाएगा n में ही लोचा है थोड़ा, समझिएगा। a पता है, d पता है, sn पता है। क्या a का फॉर्मूला आपने पढ़ा? काटो इसको। d का फॉर्मूला a2 - a1 काम करेगा यहाँ, काटो इसको भी। sn का फॉर्मूला पढ़ें, इसी से क्वेश्चन बनेगा। क्या करेंगे? प्रश्न से। चलिए sn बराबर n/2 इंटू, बोलो अब छोटी सूत्र बड़ी सूत्र कौन सा काम कर जाएगा? an है अपने पास? नहीं है। l है अपने पास? नहीं है। जनरल फॉर्मूला 2a + n - 1 इंटू d। पहले समझो मेरा बात, उसके बाद तुम बनाना, क्योंकि थोड़ा सा उधरा क्वेश्चन। sn लगाइए, 90 बराबर n/2 मालूम है, छोड़ दीजिए, इंटू, अब देखो यहीं पर ना उधरा लग गया, n/2 यहीं उधरा दिया, 2a 2 गुना 2 प्लस n - 1 मालूम नहीं है, d। यहां तक सबको समझ में आया है? इसमें समझने वाला बातें क्या था? मान बैठा दिए क्या ले? देखो आगे बड़ा गर्व से बोला, 90 बराबर, गुड्डू का आवाज तुरंत निकल जाता है, n/2 इंटू, बताओ तो क्या होगा? 2 गुने 2 4 प्लस, क्या ये घटेगा? नहीं घटेगा, तो गुना तो होगा। चलिए गुना दोनों से होगा कि सिंगल से होगा? ब्रैकेट का मतलब है दोनों से गुना। 3 गो रहेगा तीनों से गुना, 5 गो रहेगा पांचों से गुना, 8 गुना n 8n माइनस 8 गुना 1, क्या बोल रहा था? 10 गो रहेगा, तो अभी 10 गो रहेगा बोला था क्या? 10 गो रहेगा 10 से गुना करना, लेकिन तुम्हारा 5 गो करते करते हालत खराब हो जाएगा, लीवर फाइल। देखो यहाँ 90 बराबर, चलिए काम इसमें होगा कुछ कुछ, क्या लगता है? जाति सेम लगता है कहूं पर? 4 के तरह 8 दिखता है, तब है। चलिए n/2 घुस जाते हैं डायरेक्ट अंदर, 8n लिख देते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, घटा की जोड़, घटाइए, 8 में 4 4, बड़ी का चिन्ह। कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक सबको समझ में आया होगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
90 बराबर n/2। कुछो करने से काम तो बनेगा नहीं। करना क्या है समझिए, कुछो बाहर ले आते हैं। 4 और 8 में कॉमन ले लेते हैं, कुछो बाहर निकलेगा ना। जब कोनो ऑप्शन ना हो ना, कलम धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। अब कॉमन लेने से कुछ तो हो ही जाएगा, ले लेते हैं कॉमन। 4 8 कौन से पहाड़े में आता है? 4 लिख दिए, चलिए घेर देते हैं। अच्छा यहाँ कुछ भी नहीं है, चलिए 4 से 8 कटाइए, 2n माइनस 4 से 4 कटाइए। कोई दिक्कत है इसमें? जब घट जाएंगे यहां तक तो बना लीजिएगा, जखनी 4 लिखिएगा कहेगा ई 4 अपने मन से लिख दिया। ये देखिए होगा ना, ऐसा नहीं है, हम लिए हैं कॉमन। क्या लिए हैं? कॉमन। चलिए अच्छा एक चीज बताओ, 8 और 4 2 के पहाड़ा में भी आता है, 8 और 4 4 के पहाड़ा में भी आता है, 8 और 4 8 के पहाड़ा में भी आता है। आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। इसको मिटाओ। तो एक चीज बताओ, मेरा मन कहता ना हम 2 लेंगे, हम 4 नहीं लेंगे, तो नहीं ले सकते हैं हम? मेरा मन कहता ना हम 2 लेंगे। देखो ये हुआ विद्यार्थी की कॉमन में हमेशा बड़ी संख्या लेते हैं 4। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। गायत्री को याद रखो, गायत्री बोली है कॉमन में बड़ी संख्या लेते हैं, 2 से 4 कटाते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 बराबर n गुना 2, 2n ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 2n माइनस 1। यहां तक में कोई दिक्कत है? क्या क्या किए हैं? गुना करके कॉमन लिए है, भी किए हैं। अब फिर वो गुना करने का दिया है, गुना दोनों से गुना कि सिंगल से गुना? चलिए कीजिएगा। 90 बराबर 2n गुना 2n, 4n नहीं होगा, 4n का स्क्वायर होगा। क्यों स्क्वायर होगा देखते हैं। 2 गुने 2 n गुने n हो गया, माइनस है तो चलिए 2n गुना 1। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बढ़ते हैं आगे। 90 प्लस में उधर ले जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा। 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90। अब बोलो ये गुणनखंड की तरह हो गया। x में लेके पढ़ते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 90 बराबर 0। गुणनखंड में आया। क्या करेंगे? 4 और 90 को गुना करेंगे, तोड़ के उसको कितना पुराएंगे? 2 पुराएंगे। पहले यहां तक उतार लीजिए, माइंड क्लियर रहेगा। गुणनखंड तो अपनों से कर लेंगे। 300 दिए हैं, 3 लाख का पढ़ाई लेकर जाइए, तब ये फायदा होगा, ना तो घाटे में रहिएगा। आराम से, थोड़ा सा जहां आपको दिक्कत होगा वहीं उतारिएगा। नहीं दिक्कत है एकदम बढ़ते जाइए। उतार ले रौनक, बताते रहते उतार लेती क्या रे? आज नहीं आने में है मोनू। गुड्डू जी ध्यान रखिएगा, कल उसका इलाज कर दिया जाएगा। क्या हुआ? सुबह जो नहीं आया था, कौन नहीं आया था जी? रूपा फिजिक्स का फेयर लेते आना, तो फिर करके तुम कल ले लेते आना। चलो ठीक है, 12 घंटा का समय तुम कर लेगी, ताकि तुम आधा कर लिए, पता चला हमको। पेपर पढ़ रहे थे, अचानक एगो मोटका लाइन आ गया हेडिंग में, चला हमने ये कौन सी लिख दिया। बोले ओ ये अपने रूपा है। रूपा कल फेयर लेके आएगी तुम ना? बच्चा फेयर की है, मैथ पढ़े ना पढ़े, फेयर ये इसके पास है। अब नहीं होगा तो यो करके लगी, सब बड़ा रख कर देते हैं। हो गया क्लियर? गुड्डू क्या हुआ? दर्द और रुके? अच्छा क्या हुआ पूजी? क्या पार्वती हुआ? ये सब आया है समझ में? ये सब तैयो पहले से बढ़िया पढ़ा रहे हैं। पहले पूरा बोर्ड तक पढ़ाते थे, अब देखो यहीं तक में सिमट जाते हैं। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कितना बच्चा दिमाग लगा लिया होगा, गुना कर लिया होगा, तोड़ रहा होगा। किसको किससे गुना? 90 गुने 4 कीजिए, कितना? 280, 360 लिखिए। 360 कहीं रफ में जाके
360 लिख लीजिए 360। अब 360 को क्या करेंगे, कैसे, तोड़ तोड़ तोड़, 3 अलग 6 अलग 0 अलग, जल्दी करो। तीन 360 को तोड़ना है, आराम से थोड़ा, कुमार कृष्णा फटाफट। ठीक, यही आया होगा लगभग। ठीक, कितना पुराना है, 2 जोड़ के कि घटा के, चलो घटा के पूरा, 2 पार्ट में करो और पूराओ। गुणनखंड हम नहीं बताएंगे अभी, वो पढ़ाएंगे गुणनखंड चैप्टर में, फिलहाल आप 9th में पढ़े हैं तो बड़ी अच्छी बात है। 20 18 20 18 देख लेते हैं। 2 गुने 2 4, 4 पंचे 20, अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यही होगा ना। चलो तुम्ही लोग के मन से हम बनाएंगे। 0 बराबर, समझो फर्स्ट वाला लिखा जाता है, लास्ट वाला भी लिखा जाता है। 4n² माइनस 90, कितना कितना तोड़े आप, 20 18, पहले 20 लिखे पहले 18 लिखे, मर्जी अपना, नहीं गुड्डू कहता है 18, 18n और यहाँ कितना n, 20n। अच्छा बताओ माइनस किस में देना होगा, 20 में कि 18 में, 30 बोलता है। ये चिन्ह जाता है बड़ी में, यहां अगर प्लस रहेगा तो बड़ी में देना होगा प्लस, यहां अगर माइनस होगा तो बड़ी में देना होगा माइनस, यहां है माइनस तो बड़ी में देना है माइनस, ये हो गया माइनस, तो इसमें क्या होगा प्लस। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना किसी को, जानवी आया ही समझ में। कहाँ पढ़ी थी गुणनखंड, 9th में, ठीक है। तब 0 बराबर, और सबको समझ में आया होगा जो पहले पढ़ा हुआ यहाँ, क्या गुणनखंड बड़ा अच्छा पढ़ाए थे ना पार्वती, प्रीति पूछने पढ़ाए ना रे, ना ये बोल देगी कहीं नहीं पढ़ाए। 4 18 कौन से पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में। क्या n दोनों में दिख रहा है, तो n ले लेना है। चलिए 2 से 4 2, n का n लिखना होगा, प्लस 2 से 18 9, n कैंसिल। यहां तक समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का ये माइनस लिखे, 20 90 किस पहाड़ा में आता है, 20 और 90 10 के पहाड़ा में, लिखते हैं 10। बताइए n दोनों में है, नहीं है तो नहीं लिखना है। चलिए 10 से 20 2, अब बगल से क्या माइनस माइनस, 10 से 90, जब ये दोनों सेम रहे इसका मतलब सही बना है क्वेश्चन। चलिएगा 0 बराबर, बाहर वाला 2n माइनस 10, दोनों में एक ठो लिखना है, 2n प्लस 90। गुणनखंड पे हम फोकस नहीं किए हैं, कभी पढ़ाएंगे। चलिए क्या आ गया, 2n माइनस 10 इंटू 2n प्लस 9 बराबर में 0। हमको किसका मान चाहिए, n का। n कैसे निकलेगा बताते हैं, यदि पुनः करने सिखाया होगा, कहीं जहां पढ़े वहां सीखे होंगे आप। चलिए यदि पुनः आपको हम करके दिखा देते हैं, यहां पर यदि करते हैं हम, समझिए पहला स्टेप क्या है, 2n माइनस 10, तो 2n माइनस 10 बराबर में क्या लिख दीजिएगा 0, माइनस 10 उधर ले जाइए, तो 2n बराबर 0 प्लस 10, तो 2n बराबर कितना 10, तो n बराबर कितना 10/2, कट के कितना आ गया, तो n का मान कितना आ गया, यही वाला मान्य होगा। क्यों होगा मान्य बताते हैं, n का मान स्वतंत्र होता है, n का मान स्वतंत्र होता है। तो n का मान देखिए यहाँ 5 है, फ्रेश है ना, कि प्लस में है, माइनस में नहीं होना चाहिए। n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता, लेकिन इसको भी तो सॉल्व करना होगा, क्या पता ये हो आ जाए प्लस में। देखते हैं एक बार, समझिएगा। यहां लिखते हैं पुनः, क्या है पुनः, दूसरा वाला 2n प्लस 9 बराबर में 0, प्लस 9 उधर ले गए माइनस 9, तो 2n बराबर 0 माइनस 9, तो 2n बराबर क्या आ गया माइनस 9, 2 से गुना उधर ले जाइए, तो n बराबर बताइए क्या माइनस 9/2। n का मान माइनस में होता है क्या, n का मान कभी माइनस में होता है क्या, बताए थे बेटा की संख्या कहियो माइनस में होगा, -4 बेटा है ना। वैसे ही ये
ये अमान्य होगा। अमान्य का मतलब इसको मानकर नहीं चलेंगे। n का मान कितना आ गया 5। अब बताइए क्या निकालना है, an आपसे निकल जाएगा, फॉर्मूला सेट कर लीजिए। पहले इसको उतारिए आप खटाखट, इसको मिटाते हैं, ये बड़ा ओझरा वाला चीज है। अपने से कोशिश करना है, इसमें 110% ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा पक्का। अनुमानित हम बता सकते हैं मैथ में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। ये उतारने के बाद an निकालो और आंसर बताओ। जो क्वेश्चन यहाँ भारी लग जाए घर में जाके 2-3 बार उसको बनाओ, ऑटोमेटिक हल्का हो जाएगा। 34 है आंसर क्या? चलो सही है, फिर अतः देकर आंसर भी लिख लेना। क्रिस an निकला। अरे यार मान फिट करो फटाफट, बैठना क्यों है रे। गुड्डू जी an का मान निकले। a और d अपने हाथ में, सब चीज अपने हाथ में है। मिटावे, चलिए एक बारी हम an बता देते हैं ताकि जिससे नहीं बना वो देख लेगा। बहुत अच्छा 34। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। भविष्य हमको दिख रहा है आंसर। a कितना था 2 प्लस n कितना निकला 5 माइनस 1, d कितना था 2 प्लस 5 में 1 गया 4 गुने 8, 8 गुने 4 32, अब प्लस 2, तो एक के स्टेप में आंसर लिख दिए। चलिए 34 पकड़ में आया। होमवर्क बाद दे देते हैं। कितना नंबर तक हो गया 6 नंबर तक, और 4 क्वेश्चन इसमें 3 नंबर में, उसके बाद देखा जाएगा। 4 क्वेश्चन तो सवेरे कल खत्म कर देंगे, उससे ज़्यादा पढ़ा देंगे। 4 को हम क्या 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ा ही देंगे। ये वो कहानी बतावत हैं भीमराव अम्बेडकर का, अभी याद आ गया फिर हमको। अच्छा कहानी है, खड़ा भीमराव अम्बेडकर खराब आदमी थोड़े थे। हटना पड़ेगा इसमें क्या, नहीं ना। चलो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, हमको याद नहीं है कितना में हुआ था, चलिए बताओ। भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अब बता, मैथ नहीं समझते, मान गए हम, हिंदी में क्या समझाएगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये समझाने वाला चीज है नहीं है, इसको क्यों नहीं याद करता है, गजब है। चलो भीमराव अम्बेडकर जो था ना, इसका जन्म इतना तारीख को हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। उसका जन्म कहां पर हुआ था पता है, कौन सा जगह में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कहा, महू में, महू गांव का नाम है। मध्य जैसे कि कटिहार, कटिहार से आगे हम लोग कहाँ, कारागोला। कारागोला कहाँ है, कटिहार जिला में न है। तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था, दलित परिवार का मतलब क्या है, सबसे नीचा वाला। डोम जाति समझते हैं, डोम, वही वाला जाति में हुआ था। अब आदमी उसको गलत बोलता है, गलत नहीं बोलना चाहिए, हर जाति सही है, लेकिन माना जाता है कि डोम जाति सबसे नीचे का जाति है, उसी में हुआ था। जब उसका पढ़ाई चालू हुआ ना, 6ठी के बाद पढ़ाई जब चालू हो गया, तो स्कूल जब जाता था उसको अंदर घुसने नहीं मिलता था, और मिल भी अगर गया घुसने के लिए तो उसको क्या था कि बेंच से अलग,
जैसे कि मान लो कि किसी के पास बैठने गया, क्रिस के पास, क्रिस बोला हम तुम्हारे पास ना बैठेंगे, तुम हटो, तुम बेंच जो छू दिया हम छुए ना करेंगे, तुम झाड़ू छुआ हम नहीं छुएंगे, मतलब उसको घृणा मानता था। डोम जाति समझ रहे हैं, जो सफाई उफाई करता है आके, समझ रहे हैं ना, वही तो ऐसा करता था उसके साथ, फिर भी वो पढ़ा। एक बार का घटना है, हुआ क्या था, इसलिए बता रहे हैं कि हिंदी में है और उससे कुछ सीखने को मिल जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं। एक बार की बात है कि स्कूल में चेक में आया था, समझिए चेक समझते हैं ना, डीएम टीएम जानते हैं, डीएम वेम आता है चेक करने के लिए। मान लीजिए आप कोई भी पदाधिकारी आया, आप डीएम को जानते हैं इसलिए हम डीएम बोल रहे हैं। डीएम चेक में आए, ठीक है, मास्टर साहब से पूछा गया कि क्या क्या पढ़ाएं, तो मास्टर बता दिए हम क्या क्या पढ़ाएं, ठीक है। सब बच्चा को एक क्लास में बैठा दिया गया। भीमराव अम्बेडकर बाहर में थे, कहा उसको पता था कि हमको अंदर नहीं जाना है, जैसे ही अंदर जाएंगे तो हमको बाहर खींच के निकालेगा, क्योंकि उस टाइम का डीएम भी वैसा ही होता था, डोम है तुम बाहर निकलो, यह सिस्टम था। तो पूछा गया कि आप क्या क्या पढ़ाएं, पूरे क्लास से पूछा गया आप बताओ तुम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे हम 5 या 10 क्वेश्चन पूछेंगे, कितना जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन पूछा 5, एक का भी जवाब नहीं आया, एक भी बच्चा जवाब नहीं दे पाया। तो क्या इसका मतलब है, टीचर ने नहीं पढ़ाया। अब गुड्डू से कोई पूछ देगा ये पी का सूत्र भी कोनो सूत्र, वो नहीं बता पाएगा, इसका मतलब हम नहीं पढ़ाए। अंतर है, जो पढ़ता है वही जवाब देगा ना। तो पहला चीज की यहाँ टीचर का गलती नहीं है, दूसरा चीज जो पढ़ता है वही जवाब देता है। तब कंडीशन जब बिगड़ गया पूरा, डीएम है ना, पावर ने उसके पास, तब वो बोला कि जितना भी टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं निष्कासित किया जाएगा। इसको निष्कासित मतलब समझ रहे हैं, सस्पेंड। अब समझ गए सस्पेंड का मतलब, नौकरी से रफा दफा कर दिया जाएगा, ठीक है। तब टीचर के मन में हो गया भय, अब तो हम गए, क्योंकि डीएम के सामने नहीं बोल सकते ना आप कुछ, पैर भी नहीं पड़ सकते वहां पर आप। तब भीमराव अम्बेडकर अंदर आए। क्यों अंदर आए, उसके मन में आया कि अगर टीचर यहाँ से चला गया, ठीक है, कोई दूसरा टीचर पढ़ाने के लिए आएगा, दूसरा आएगा ना जी, नया विद्यालय आएगा, नया टीचर। हो सकता है कि अभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो तो हमको बाहरों में खड़ा रहने दे रहे हैं खिड़की के पास, और दूसरा जो आएगा वो बोला खिड़कियों से दूर हट जाओ तुम, तब कैसे पढ़ेंगे। वो क्या करते थे, बाहर खड़े होकर सुन सुन के पढ़ लेते थे, और उसका माइंड इतना हाई लेवल का था। संविधान समझते हैं, संविधान सुना है, संविधान ना, देश को चलाने के लिए कानून बनाया गया, भीमराव अम्बेडकर ने अपने हाथ से लिखा उसको, ठीक है। किसी कारणवश संविधान को फाड़ दिया गया, ठीक है, सच्ची घटना है, संविधान फाड़ दिया गया, तब देश कैसे चलेगा, गड़बड़ा गया। लेकिन भीमराव अम्बेडकर क्या बोले, हम जो जो लिखे हमको याद है, दोबारा फिर से वो लिख दिए। कहने का मतलब एक बार जो वो देख लेते थे उसको याद कर जाते थे, पूरा देख लेने से। खिड़की के बाहर से पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे देख रहे हैं, उसको याद हो गया, बोर्ड पे देख लिए फिर उसको याद हो गया। तो वो जो बाहर से पढ़ा हुआ आदमी था, कौन, भीमराव अम्बेडकर, अंदर आकर बोला सर टीचर ने पढ़ाए हैं। कहने का मतलब टीचर ने पढ़ाया है, ये बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है। तो डीएम को आश्चर्य लगा, ये बंदा डोम जाति का आदमी इतना हमको हिट कैसे कर रहा है। ये क्वेश्चन अब पूछना चालू किए भीमराव अम्बेडकर से, फिर 5 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो क्लास में पूछा गया, सेम क्वेश्चन का जवाब पांचों का पांचों इसको मिल गया। इससे क्या पता चलता है कि जो बाहर रहकर भी पढ़ लिया, कठिनाई में भी पढ़ लिया, झाड़ू लगाता था डेली। यहाँ पर क्या स्कूल में अभी झाड़ू लगाने बोलेगा, लगाएगा तुम लोग, 15 अगस्त आएगा, 14 अगस्त को पढ़ने ही नहीं जाएगा, बोलेगा आप पत्ता चुनवाई तो हम ना जाए, पता है ना। ऐसा सही बात है, घटना सही है, हमारे साथ भी हुआ है सर। तो भीमराव अम्बेडकर झाड़ू लगा के पढ़ लिए, इतना कष्ट से। अभी क्या है, उस टाइम का बात है कि वो लाइट नहीं होता था उसके घर में। अभी क्या है, इधर एक पंखा, हिन्ना एक पंखा, माथा पर लाइट, हमरे देखो यहाँ है ना, तो लाइट अलग अलग है, सबके पास है लाइट, अपना रूम अलग है, लाइट अलग है, फोन अलग है, नहीं समझ में आता है फ्लैश जला के पढ़ लेता है, होता है ना ऐसा। उस टाइम क्या था, लाइट भी नहीं था, स्टेशन पर दिया जलता था, दिया, उस टाइम लाइट नहीं हुआ करता था, दिया, उस दिया में जाकर वो पढ़ते थे। देखो कंडीशन कितना खराब है, कितना खराब कंडीशन है, घर में लाइट नहीं है, वो दिया में जाके पढ़ रहे हैं। वो भी कौन सा दिया, अपना दिया नहीं है, सरकारी दिया है। आंधी आ गया, दिया बंद हो गया, अब कैसे पढ़ेंगे। पता है क्या किए, आंधी का दिन कब, जब बारिश के दिन में एक कीड़ा चला कर लाइट वाला, बुकुड़ 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 करता है, कुछ कहते हैं उसको, जुगनू कहते हैं, हाँ ठीक। वो जुगनू जमा कर ले, बोतल में कर ले, बोतल में छेद उद कर ले, सांस ले के लिए, तो भुकुड़ भुकुड़ जलत है, वो लाइट में पढ़ ले। अब बता, इतना कंडीशन खराब, बारिश होने के बाद ही पढ़े। और यहाँ क्या, आज बारिश पड़े भगवान 3 बजे हम ना जाएंगे कोचिंग, 2:30 बजे मतलब पड़ेगा, वेदर खोलो 3 बजे पड़ेगा ना पड़े, जानती हो आज बारिश पड़ेगा, छोड़ देना आज मत आना,
पहले कंडीशन हो जाता है। मतलब कितना भी उसको कष्ट हो गया फिर भी वो पढ़ा। उसके बाद का घटना सुनो, अब इससे भी बढ़िया घटना। एक बार चौराहे पे पढ़ रहे थे, आज स्टेशन पे पढ़े, लाइट जल गया, उससे बढ़िया उसको लाइट मिल गया चौराहा पर। वहां भी दिए वाला सिस्टम था, लेकिन बढ़िया से क्वालिटी का अच्छा लाइट है। जैसे अभी देखिए चौराहा पे लाइट जो लगा है हम लोग का, चौराहा में तो समझते हैं 4 रास्ता, 1 2 3 इन्ने 4, पता है ना। वहां पर एक बम्बा लगल है, देखें खंबा, उसमें लाइट रहता है 4-5 गो। देखें घर में 1 गो लाइट है, उसमें कितना लाइट है, 5-6 गो जरूर है। बाजारे पे देखिए ना अपना पूरा लाइट करता है। तो वैसे ही ज्यादा लाइट था चौराहा पे, तो वहां चल गए पढ़ने के लिए। नाली रहता ना बना हुआ, नाली समझ रहे हैं आप, सबके घर के सामने है, शर्माना क्या इसमें। ओकरे पर बैठ के पढ़ रहे थे, नाली पर तो कोई गाड़ी चढ़ा के जाएगा नहीं, दुकान के सामने जो नाली होता है उस पे वो पढ़ रहे हैं। अरे मतलब बताएं, एक ही चौराहा में पढ़ रहे थे साइड में होकर। मेरा कहने का मतलब ये है, उस टाइम दिया नहीं था, नाली कहाँ से बना देगा, समझ रहे हैं ना। तो पढ़ रहे थे वहां पर, लगन का टाइम था, सच्ची घटना है। लगन का टाइम था, शादी उदी जरूर होगा, ठीक। शादी हो रहा था, रात में बारात आया 11:30-12 बजे। बारात आगे से टप गया। तब बारात में जरूर है ढोल जरूर होगा। ढोल पहले चलता था, अभी डीजे चलता है। ढोल होगा, या ढोल नहीं भी होगा तो हल्ला गुल्ला जरूर हुआ होगा। गया बारात, हाँ तुम्हारे साथ थोड़े इंस्टाग्राम चलाएगा 12 बजे। तो आगे से बारात चली गई। भीमराव अम्बेडकर पढ़ रहे थे, इसका नजर नहीं पड़ा। सोचो कितना ध्यान से पढ़ रहे थे, नजर पड़ा ही नहीं इसका, ठीक है। पढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद कुछ पियक्कड़ होगा, हो सकता है ऐसा, या किसी कारणवश, हम ही नहीं कहेंगे पियक्कड़े था, किसी कारणवश, अभी के टाइम में पियक्कड़ ही पीछे छूटता है, किसी कारणवश 2-4 गो बंदा पीछे छूट गया जो बारात का ही था। तो चौराहा पे पढ़ रहे हैं। अब बारात इन्ने गया कि इन्ने गया, पीछे गया इन्ने गया, पता तो नहीं चलेगा उसको, जगला आदमी आया है, अनजान जगह में आ गया है। तो भीमराव अम्बेडकर से पूछे, क्या अभी जो बारात गई ना, किधर गई, कौन रास्ता में घुसी? 4 गो रास्ता है, चारों में किधर घुसी? एक कथा बारात गेबे न किया। आई लो, अब सोचो क्यों बोला ऐसा कि देखबे ना किया, है ना। लेकिन आज के डेट में है क्या, पढ़ रहे हैं, डीजे का आवाज हो लो बंद कर, बोले जेबो हो जाए ऐसा। कहते भीमराव अम्बेडकर क्या बारात गेबे ना किया। वो कहता है आदमी कैसा बेवकूफ आदमी है जी, बारात अभी गया है इधर से, नहीं बारात गेबे ना किया है, ऐसे बोला। कहने का मतलब उसका ध्यान इतना था पढ़ने में कि बारात चल गया आगे से कोई पता नहीं चला। लेकिन ऐसा ही ध्यान अभी तुम लोग का होना चाहिए। मेन मकसद में यही था सुनाने का कि ध्यान से पढ़ना चाहिए। अभी है क्या, पढ़ाने जाते हैं हम कहीं कहीं, देख लेते हैं वहीं से, सर 5 मिनट डीजे देख के चला है तुरंत बोलता बैठ, हो सर आते, पानी प्यास लगी, अब क्या बोलेंगे, पानी के लिए मर जाएगा तुम झूठे रिक्स ने, जा पता चलता पानी क्या पिएगा, डीजे देख लेता है। तनी को लाइट भुकुर भुकुर हुआ, खिड़की देख कर लाइट घुसा, बंद कर, जय बोम। पहले यही है, ध्यान से पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा, ना तो कुछ ना। उसके बाद जब वो ध्यान से पढ़ रहा था तो उसको आदमी क्या कहा, बेवकूफ बोला ना। हो सकता है तुम भी जब ध्यान से पढ़ोगे, खूब लगन से पढ़ोगे, हो सकता है तुमको आदमी पागल बोल दे। तो भीमराव अम्बेडकर जवाब दिया कुछ, उसको बेवकूफ बोला तो नहीं दिया। तुम लोग क्या है, हमको पागल बोलेगा रे, हाँ करता ना ऐसे, ये गलत चीज है। आदमी कुछ भी कहे उसको नहीं सुनना चाहिए। आदमी कहता है कि तोरा 100 नंबर जो आइलो है ना, वो चोरी करके आया है, तुम चोरी की थी, हम देखे थे, हम पीछे में बैठ के वही देख रहे थे। एग्जाम तुम नहीं दे रही थी, देख रही थी वही। आप जब ज्यादा नंबर लाएंगे, ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, 4 गो कुतवा हाथी सब पीछे पीछे भौंकना चालू कर देगा, समझ रहे ना। कुछ भी कहे दुनिया, कोई मतलब ना है। आप पढ़िए, अभी कई महीना बचा, 8 महीना और बचा होगा, 8 महीना पढ़िए ना, 8 साल आगे हो जाएंगे। सही बोल रहे हैं। 10,000 मिलेगा, 10,000 में मोबाइल खरीदिए लेगा क्या, अभी हेडफोन सुनता है, एयरबड लगा लेना क्या। तो लिखिए होमवर्क, यानी ध्यान से पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब यही था, यानी बारात अब गुजरेगा तो देखना नहीं है। क्या होगा, 2 दिन बाद फिर दूल्हा आएगा ना घूमने के लिए, देख लेंगे कैसा दूल्हा है। ऐसे ही कोई दूल्हा नहीं देख पाता, मुंह खान ढक के अंदर में बैठे रहता है, डीजे का लाइट मारता है, वो नहीं दिखता है। होमवर्क लिखिए क्या लिखिए, HOME क्या लिखे, दिए का होमवर्क आज 2 सर देंगे हम। लिखिए 5.3, 1 नंबर से 3 का 6 नंबर तक, 1 नंबर से 3 का 6 नंबर तक। हो सकता है कल ग्रह चलेगा, जिसका इसका कॉपी जमा नहीं हुआ होमवर्क का आज का ना, ले आओ जो ही खोज के कॉपी साइन करके दे दें।
वहीं पे बाहर में रखा होगा, देखो ना। इतने होमवर्क करके आना है, बाकी जिसको फेयर बोले वो फेयर लेकर आइएगा और बगुला वाला बुद्धि लेके पढ़िए।